क्या तुमने कभी सोचा है कि वन पीस के अंदर कितनी सारी सैड चीजें हुई है, लूफी के एस को खोने से लेकर नामी के ट्रेजिक चाइल्डहुड तक। आज सब कुछ पे बात करेंगे इन दिस वीडियो, जहां पे हमने 32 सैडेस्ट मोमेंट कवर करे हैं वन पीस से। लाइक लूफी जिसने बचपन में अपने एक बड़े भाई को खो दिया, एंड एस के लिए तो काफी ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग था ही, बट लूफी के लिए तो और भी ज्यादा। इवन नामी ने भी कभी अपने पेरेंट्स को देखा नहीं और वो उनके बारे में जानती भी नहीं है, और एक औरत जो उसका सहारा बनी, उसे पाला, उसे भी उसने अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा, और उसे अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी एक चोर की तरह बितानी पड़ी। इवन उसे एज अ स्लेव आर्लोंग के लिए काम भी करना पड़ा, और उसका बचपन काफी ज्यादा मुश्किल रहा। बट उससे भी ज्यादा एक और कैरेक्टर जिसका बचपन काफी ज्यादा मुश्किल रहा है, वो है निको रॉबिन, जो एक लौती सोल सर्वाइवर है ओहारा की, और वो 8 साल की उम्र से भाग रही है, और बस बचपन में जैसे तैसे सर्वाइव ही कर पा रही थी 79 मिलियन की एक ह्यूज बाउंटी के साथ। और जब ओहारा का डिस्ट्रक्शन हो रहा था, तो भले ही ओलिविया ने अपनी बेटी को वहां से भगा दिया था, बट उसे कभी भी ये कंफर्मेशन नहीं मिली कि रॉबिन जिंदा है या मर गई। और ओलिविया की तरह एक कोई ना भी कभी भी अपने सपने को पूरा नहीं कर पाई। लेकिन इससे भी ज्यादा सैड तो ये है कि वो कभी जोरो को भी उसका सपना पूरा करते हुए नहीं देख पाएगी, क्योंकि वो भगवान को प्यारी हो गई। और सिर्फ जोरो ही नहीं, हर स्ट्रॉ आर्ट ने अपने किसी करीबी को खोया ही है। सांजी, नामी, उसॉप तीनों ने अपनी माँ को खो दिया एट एन अर्ली एज। बट इट मेक्स मोर सैड फॉर उसॉप, क्योंकि अपनी माँ के अंतिम समय में वो अकेला था, उसके पिता उसके साथ नहीं थे, बल्कि उसके डैड यासोप ठंडी ठंडी हवाओं का मजा ले रहे थे, वो भी शाइन्स के साथ। और उसी समय के बीच में उसॉप ने भी अपनी माँ को खो दिया। और खोने से मुझे याद आया ब्रुक, जिसने बहुत कुछ खोया है अपनी लाइफ में। सबसे पहले तो उसने अपने पूरे क्रू को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा, और जो उसने लबून के साथ वादा करा है वो अभी तक उसे पूरा नहीं कर पाया है, और लबून अभी भी ग्रैंड लाइन के ऊपर उसका वेट कर रहा है। एंड एक सैड थियरी जिसके अंदर काफी सारे लोग बिलीव करते हैं कि स्टोरी के एंड तक सिर्फ ब्रुक ही आखिरी स्ट्रॉ हैट बचेगा, क्योंकि वो अमर है और बाकी स्ट्रॉ हैट्स अमर नहीं है, तो वो मर जाएंगे। और कई लोग ये भी मानते हैं कि वो ही पूरी वन पीस की स्टोरी का नैरेटर है। एंड आफ्टर लिसनिंग टू दिस थियरी, आई थिंक दिस मेक्स हिज स्टोरी द सैडेस्ट। एंड नॉट जस्ट हिम, वन पीस की पूरी दुनिया में काफी सारे कैरेक्टर्स हैं जिनके पास सैड बैक स्टोरीज हैं। एंड वन ऑफ देम इज सांजी, जिसने अपने बचपन में बहुत कुछ सहा है, लेकिन वो अपने चेहरे पे हमेशा एक स्माइल रखता है, और वो दिल का भी काफी ज्यादा साफ है। एंड जस्ट लाइक हिम, डॉक्टर हिलुक वाज अ काइंड फादर टू चॉपर, जिसने उसे हमेशा सपोर्ट किया और उसके लिए काफी सारे बलिदान भी दिए। बट इन माई व्यू दिस गाय कोराजोन, और इस बंदे ने पूरे वन पीस के अंदर सबसे ज्यादा बलिदान दिया है, और वो भी उस बच्चे के लिए जिसको वो सही से जानता भी नहीं था। इवन वो अपने भाई के खिलाफ भी गया और हर जगह हाथ पैर भी फैलाए, सिर्फ लॉ के लिए। एंड नॉट बिकॉज के उसका कोई सेल्फिश रीजन था, बस वो सिर्फ एक बच्चे की मदद करना चाहता था, और रीजन था प्यार। और प्यार से मुझे याद आया मिस्टर टू बॉनक्ले, द ओनली गेव वी ऑल लव। एंड दिस डूड, इसने कई बार हमारे मेन कैरेक्टर स्ट्रॉ हैट्स की मदद करी है, बट रिटर्न में कभी भी कुछ भी नहीं मांगा। बट हिज बिगेस्ट सेक्रीफाइस वाज इन इम्पेल डाउन, जहाँ पर उसने अपना बलिदान दिया, वही इम्पेल डाउन में पीछे रहकर और लूफी की मदद करी वहाँ से भागने के लिए। और उस आर्क के बाद काफी लोग मान रहे थे कि मजेलन ने बॉनक्ले को मार दिया है, बट गाइस डोंट वरी, वो अभी भी जिंदा है। बट इफ वी टॉक अबाउट डेथ्स इन वन पीस, तो वन पीस के अंदर काफी सारे कैरेक्टर्स की डेथ हुई है, एंड सम ऑफ देम वाज वेरी इमोशनल। लाइक फिशर टाइगर, जो काफी ज्यादा काइंड था, बट वन पीस का वर्ल्ड काफी ज्यादा क्रूल है, और उसे अपनी काइंडनेस की सजा मिली। बट मरने से पहले उसने काफी सारे लोगों की हेल्प करी थी, और तुम इस लड़की के बारे में जानते ही हो। बट ही ऑल्सो सेव्ड बोआ हैंकॉक एंड हर सिस्टर्स फ्रॉम स्लेवरी और सेलेस्टियल ड्रैगन के प्रकोप से भी। लेकिन साबा ओडी में लूफी को जरूर सेलेस्टियल ड्रैगन का प्रकोप सहना पड़ा, क्योंकि उसने सेंट चार्लोस को पंच करा था, और उसे इस चीज की सजा भी भुगतनी पड़ी अपने पूरे क्रू को खोकर। और इसी की तरह सांजी वर्सेस लूफी की फाइट भी काफी ज्यादा इमोशनल थी, थैंक गॉड वहां जोरो नहीं था। बट फॉर मी उसॉप वर्सेस लूफी ज्यादा इमोशनल थी, क्योंकि इसके अंदर वो दोनों कैरेक्टर्स अपने बिलीव्स के लिए लड़ते हैं, एंड फॉर अ शिप कॉल्ड गोइंग मैरी, बट वी लॉस्ट हर। और किसने सोचा था कि एक शिप के जाने पे हम लोग फूट फूट कर रोएंगे। एंड जस्ट लाइक हर, एक और कैरेक्टर जो अपनी डेथ के बाद भी खड़ा रहा, वो था व्हाइट बियर्ड द लेजेंड। एंड ऑन द सेम डे वी लॉस्ट अनदर लेजेंड, एस, जिसकी डेथ मेरे लिए सबसे ज्यादा इमोशनल मोमेंट है पूरे वन पीस से। एंड डोंट फॉरगेट टू चेक आउट दिस वीडियो, और जान लो पूरे वन पीस के पावर सिस्टम को, और सब्सक्राइब भी कर दो।